This call is now being recorded. अब हमने यहाँ पे बात बताया कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2n² होते हैं। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n²। n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, यानी कि ऑर्बिट 1 से लेके इन्फिनिटी ले सकते हो, कोई जीरो नहीं लेना, क्योंकि ऑर्बिट तो होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अगर जो मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में यानी कि n की वैल्यू ऑर्बिट नंबर लिख सकते हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Yes, sir. अगर ये यहाँ पे मुझसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, 8 Sir, 8. वेरी गुड, तो 2 × n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 8। 4 × 2 = 8 वेरी गुड। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 8 8. 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 80। 18. ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यानी कि 9 × 2 कितना हो जाता है, 18। इसका मतलब है कि ये n यहाँ पे n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है। मैं रीजन बता रहा हूं क्यों कार्बन जो है इतने कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसी के लिए जो है बेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कोई भी एटम जो होता है वो गेन या लूज, या तो कंप्लीट कर दे या कंप्लीट लूज और गेन कर दे, या शेयरिंग करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे Yes, 4 sir. है इसके पास, यानी कि बीच वाला है, क्योंकि हर कंपाउंड क्या चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। Octet पूरा करना. हाँ, ऑक्टेट का मतलब होता है कि उसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ऑक्टेट जिसके पास रहता है तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसके पास ना 2 टेंडेंसी है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर या फिर ये जो है शेयरिंग करके बना सकता है। इन केस मान लीजिए कि ये कार्बन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, आपको अभी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 है, इसमें 4 है। 4. आप सभी को पता होगा कि इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6। ठीक है, यहाँ पे 12 मास होता है, तो आप लोगों को पता होगा एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे 6। अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लेते हैं किसी बच्चे ने क्या करा कि पड़ोस वाले घर से जाके 4 इलेक्ट्रॉन चुरा के लाया और यहाँ पे दे दिया। अब जैसे ही दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले 6 थे, अब कितने हो गए, 10। यानी कि कितने हो गए, 10 हो गए। अब मुझे बताइए कि न्यूट्रॉन कितने हैं अभी भी, 6। ओके, अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करने लगेगा। अब किसी घर में किसी पर्टिकुलर का रखोगे तो रिपल्सन होने लगता है कि नहीं होने लगता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सीरियल सब में जो है देखना लेडीज लड़ती है, क्योंकि इसमें सीरियल में लेडीज ज्यादा रहते हैं। फिल्म में देखना हीरो गुंडा रहता है, तो उसमें लड़ाई किसमें होता है, लड़के में होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है,
जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगेंगे, रिपल्सन करने लगेंगे। और रिपल्स आपको पता है अगर रिपल्सन होगा तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, Unstable. सर अनस्टेबल होगा। इसी कारण से ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करता है। इसके पास टेंडेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन रखने की, ये रख सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन के रखने से 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 पॉजिटिव चार्ज है और 6 पॉजिटिव चार्ज है एंड 10 निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, जिस कारण से यहाँ पे क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगा। रिपल्सन और रिपल्सन जब होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल इसी कारण से ये 4 जो है क्या करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिसीव नहीं करता है। अब एक अच्छा दूसरा देखिए, मान लेते फिर से यहाँ पे सुनिए। अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे जो है बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करा दीजिए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दोगे तो पहले प्रोटॉन कितना था, 6, इलेक्ट्रॉन कितना था 6, न्यूट्रॉन कितना था 6। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन तो 6 रहा, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, और न्यूट्रॉन कितना हो, मुझे बताइए कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यहाँ पे विलन यानी कि क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है, जिस कारण से यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होने लगेगा। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब इसके पास एक ही रास्ता है। Sharing. हाँ, अब यहाँ पे एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता क्या होता है, शेयरिंग का। यानी कि क्या कर लेंगे, ना तो हम किसी को घर में रखेंगे और उसकी जरूरत पड़े तो काम भी ले लें। जैसे एक एग्जांपल के रूप में, अब मान लो मेरे पास उतने पैसे नहीं कि कार खरीद के जाऊं, तो क्या करते, किराए के बस पे चले जाते, किराए की कार पे चले जाते ओला बुक करके, यानी कि तो उसी तरीके से इन्होंने भी क्या करा कि अब इसके पास जो है क्या करा कि यानी कि जो है इन्होंने शेयरिंग किया। शेयरिंग करके क्या करते हैं, इनके पास 4 वैलेंसी होती है। अभी उस प्रॉपर्टी को बताएंगे कैटिनेशन क्या होता है, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ कि कार्बन का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, तो आपको शेयरिंग की बात करेंगे तो वहां पे बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कि कैसे कार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन जो होता है ना, 2 तरीके से फॉर्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शुरू में इनिशियल में जितने भी पेड़ पौधे थे वो किसी बड़े एस्ट्रॉयड के गिर जाने के कारण वो दब गए। जैसे मान लो, आप लोगों के लिए डायग्राम बना देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये सारे पेड़ हैं, ठीक है, हरे हरे पेड़ बना रहे हैं, टहनी भी हरे हरे बना दे रहे हैं। ये है, ओके। अब मान लो ये पेड़ है, अब ये किसी कारण 4 में से कोई भी एक रीजन हो, या तो फ्लड आ जाए, या तो क्या हो जाए, स्ट्रॉम आ जाए, तूफान के कारण सारे पेड़ गिर जाए, या कोई एस्ट्रॉयड के कारण, कुछ भी हो सकता है, या किसी भी कारण ये सारे के सारे पेड़ क्या हो जाए, गिर जाए। अब जब ये गिर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोल बता रहे हैं हम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कोल लिख लीजिए। बेसिकली कोल भी क्या होता है, कार्बन ही होता है, ठीक है। अब ये पेड़ गिर गया, कोई ये नहीं कहेगा सर ऊपर वाला पेड़ बड़ा है नीचे वाला पेड़ छोटा क्यों बना दिए।
ये बनाने वाले की जो है कलाकारी में दोष है, ठीक है। हाँ, ये मान लीजिए इस प्रकार से ये सारे के सारे पेड़ जो हैं गिर गए। अब जब ये गिरते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे एक डस्ट का लेयर चढ़ने लगता है। आप सभी ने देखा होगा कि क्या होता है, डस्ट का लेयर चढ़ जाता है। डस्ट Yes, का sir. लेयर क्या होता है, जैसे आप लोग देखना कि कोई चीज घर के बाहर रखोगे तो धीरे धीरे एक लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जैसे मान लो कि कोई अगर हम लोग खिलौना अगर जब बाहर फेंक देते हैं तो धीरे धीरे देखना धरती में दबने लग जाता है, दबता है कि नहीं दबता है। या प्लास्टिक को हम फेंकते देखिएगा, हाँ, तो वो क्या हो जाता है, धीरे 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 दब जाता है। सिमिलर यहां भी हुआ कि इस पे एक लेयर जमने लगा, कौन सा, मिट्टी का। और जब मिट्टी का इस पे लेयर दबने लगेगा तो इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बताते आप। हाँ, अब जब जैसे ही यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो पत्ते और पेड़ क्या होंगे, नीचे की ओर जाना पसंद करेंगे, धीरे धीरे धीरे, या ये दबना शुरू कर जाएंगे। धीरे धीरे जब ये दबेगा तो अब्सेंस ऑफ एयर, नीचे जैसे जैसे जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये अब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, Lack of oxygen. हाँ, Yeah. absence of air Air. and temperature, increase in temperature. It convert into coal. ध्यान से सुनना, फिर से समझा। क्या बोलते हैं सर, ये कोल की फॉर्मेशन को कुछ? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल कैसे बनता है, यानी कि बेसिकली हम कार्बन कैसे बना रहे हैं, क्योंकि कार्बन का हम यूज करेंगे ना। हमारे पास दो ही सोर्स है कार्बन के। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन आपको कहीं से भी कार्बन लेना हो तो आप कहां से यूज करेंगे, या तो कोल से या फिर पेट्रोल से। हम वही बता रहे हैं सर, कि कैसे। पूछ रही हूँ सर मैं। हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रही हूँ कि मतलब कोल का कोल कन्वर्ट हो जाता है तो सर उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? फॉर्मेशन ऑफ कोल, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं कहते हैं कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी कि कार्बोनाइजेशन बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन कह सकते हो आप, वही चीज हो गया, या फॉर्मेशन ऑफ कोल कह सकते हो, सिंपल शब्दों में तो वही हो गया, ठीक है। उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन आप कह लीजिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही धीरे 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 इस पे बहुत लेयर, ऐसा नहीं कि कितने सालों में, अप्रोक्स 300 ईयर, 300 to 400 ईयर लग जाते हैं इसको में। ये क्या हो जाता है, धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आज तक लैब में हम लोग कोल को नहीं बना पाए हैं। क्यों? क्योंकि पता लगा हमारी लाइफ मैक्सिमम कितनी है, 70 या 70 के आसपास है, 72 ईयर एवरेज है औसत आयु। अब अगर 72 ईयर भी जुड़े, अगर जब मान लो कि जिंदा रहता है तो भी उसको 4 पुश्त लगेंगे, यानी कि 4 जनरेशन। अब वो क्या कैलकुलेशन करके गया, दूसरे को समझाएगा, तो कौन 4 जनरेशन को लिए रुका रहेगा। इसीलिए हम लोग जो 4 जनरेशन के लिए रुके नहीं रहते हैं। इसीलिए आज तक लैब में कभी भी कोल को नहीं बना पाए, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास, हम लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे जैसे लकड़ी को जो है एब्सेंस ऑफ एयर में जलाते हैं, तो आप लोग फ्यूल के रूप में जो यूज करते हैं उनका बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोल का फॉर्मेशन करना है, इसीलिए देखना कि जहां पे कोल होते हैं तो बड़े बड़े जो है एकदम खदान होते हैं और वहां से निकलते हैं। और कई बार देखना, अगर शायद आप लोग के उधर कोल यूज नहीं होता होगा, क्योंकि हमारे साइड कोल जो है वहां पे खदान है, तो वहां पे क्या होता है, उस पर कभी पत्ते का सिर्फ बड़े बड़े 3-4 कुंटल के जो है एक एक पत्थर होते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, कोल का फॉर्म कर देते हैं। और इस कोल का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में हम लोग यूज करते हैं। कई लोग कहते हैं
कि कार्बन से हम लोग क्या बना लेते हैं, जो शुगर बना लेते हैं। जहां पे गन्ने नहीं हो पाते वहां पे कार्बन को रिएक्ट कराते हैं और वहां पे क्या बना लेते हैं, शुगर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आप सभी को शुगर का फॉर्मूला पता होगा, C12H22 एंड O11 को हम लोग क्या कह देते हैं, शुगर कह देते हैं। शुगर कैसे करते हैं ठीक है, और ग्लूकोज को क्या कहते हैं, C6H12 एंड O6 को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। एक्सक्यूज में सर, जी बोलिए। सर आर्टिफिशियल से रूप से बना सकते हैं हम कोल को? अभी तक ऐसा तो नहीं सुने हैं कि कहीं पे बनाया गया है, क्योंकि काफी इसमें जो है प्रोसेसिंग में टाइम लगती है। अगर ऐसा होता तो हम पेट्रोल और कोल बना के हम दूसरे देश पे क्यों डिपेंडेंट रहते। अगर हम लोग बनाना सीख जाते फिर हम लोग को क्या जरूरत था, तब हम लोग जो है क्या करते, सारे जगह पे थर्मल एनर्जी का यूज करते। अगर हमारे पास ऐसा कोई तरीका हो जाता तो हम लोग उसको अभी तक तो नहीं बना पाए। अगर आप लोगों में से कोई बनाएंगे तो जरूर बताइएगा, तो हम लोग जो है उसको गिनीज बुक में जो है और नोबेल प्राइज भी दिलवाएंगे। ठीक है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि कैसे पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, बहुत पानी है, इसमें सब डूब जाएंगे। ओहो, तू मत भाग भाई, तो तैर रहा है इसीलिए है। ठीक है, ओके। मान लीजिए इसके अंदर क्या है, फिश है। डॉल्फिन सब है, ये सब है मान लीजिए। ठीक है, ओके। छोटी छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी है। वेल आप लोगों को पता होगा कितनी बड़ी बड़ी होती है। या इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपको फील दिलाने के लिए मछली बना रहा हूं, ऐसा तो बस समझाने के लिए, ताकि कि आप लोग जो है समझ सको। ठीक है, मान लीजिए और भी बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं। अब जब ये क्या होता है, डेड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं, तो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही नीचे आते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, ये कुछ इस प्रकार से जो है लेट जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अब जैसे ही होते हैं तो धीरे धीरे, पेड़ पौधे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिश ये जो है जलीय जीव होते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी हो जाते हैं और ये सारे हो जाते हैं। जब ये डेड होगा तो कहाँ आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। इस पे भी क्या आ जाएगा, एक लेयर आ जाता है, और लेयर पे आ जाने के कारण इस पे भी धीरे 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 ढकना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि जब किसी चीज पे आ जाता है तो उसका जो ना सड़ने लगता है, और जब सड़ता है तो वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। इसीलिए हाँ, जितने भी चीज जहां पे भी सड़ेंगे तो वहां पे कार्बन जो है कैसा दिखने लगता है, कार्बन के काला के जैसे दिखने लग जाता है। ओके, अब हमारी बॉडी भी कार्बन से बनी है। अभी मैं बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आपको, बस इसके बाद जो है कार्बन की इंपॉर्टेंस पे ही बात करेंगे। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे 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 जमना शुरू हो जाएगा। एक लेयर इस पे जो है धीरे 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 जम जाएगा, और ये सड़ेगा, गलेगा, इसके अंदर पानी है तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फूट जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रूड ऑयल बन जाएगा, यानी कि कच्चा तेल बन जाएगा। इसी क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं और कंपनी में क्या करते हैं, बेचते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता कि जिससे मैं पेट्रोल बनाता तो फिर हमारे पास क्या हो जाते। इसीलिए देखिएगा, जितने भी आप लोगों ने जहां पे जैसे मान लेते कि पेट्रोल मिलते हैं, वो काफी ज्यादा जो है हीट वाले रीजन है। इसका मतलब है वहां पे किसी कारण बस सूखा आ गया होगा, तो अब जो है वहां पे क्या करते हैं, वो पहले जब जो है जानवर उनवर मर गए होंगे,
और इस कारण से वहां पे पेट्रोल के जो है कुएं निकलते हैं, कुएं बनाए जाते हैं। इस समय मैं बात करूं कि हमारे जो है ना सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पेट्रोलियम है, क्योंकि इसी पे ना सारी चीजें जुड़ी हुई है, जितने भी कॉस्ट है ये सारी चीजें जो है किस पे जुड़ी हुई है, पेट्रोलियम पे ही जुड़ी हुई है। हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, गाड़ी जो है ट्रांसपोर्ट करती है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाता है, जिस कारण से आप लोगों के पास जो है सामान पहुंचता है। अगर पेट्रोल का कॉस्ट कम होगा तो आपको जो गुड्स है या जो ऑब्जेक्ट है वो आपको थोड़ा सस्ते पे मिलेगा। ठीक है, हम लोग जो है अलग अलग तरीके का भी यूज कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि दूसरे देश वाले कभी भी जो है अपना रेट बढ़ा देते हैं। यूनियन है, जितने भी देश पेट्रोलियम है वो गल्फ के नाम से जो है जाने जाते हैं, वो लोग अपना एक यूनियन बनाए, तेल को मार्केट में लाना बंद कर देंगे। हमारे पास क्या पेट्रोलियम के भंडार हैं, हाँ असम साइड में जो है वहां पे कुछ पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, हम अगर बात करें इंडिया में जो 30% के आसपास जो है पेट्रोल पाए जाते हैं। अगर जो 100 लीटर यूज करते हैं उसमें से 30 लीटर इंडिया में पाए जाते हैं। 70 लीटर हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, बाहर से खरीदते हैं। और सोचो कि दूसरे देश से खरीदेंगे तो यानी कि 70% चार्ज लगाएगा वो अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए अब हम लोग चाहते हैं कि दूसरे तरीके का यूज करें। हम लोग अलग अलग सोलर का यूज करते हैं, न्यूक्लियर का यूज करते हैं, अलग अलग है। खैर ये हमारा जो है सब कंसर्न नहीं है। आप सभी को मैं बताऊं कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको मैं बताता हूं। कार्बन आप लोग जहां भी नजर दौड़ा रहे होंगे आपको दिख रहा होगा। आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं वो किस चीज का बना है, कार्बन का बना है। जो खाना खा रहे हैं वो किस चीज का है, कार्बन का है। जो चीज आप लोग कपड़े हैं, जो कपड़े देख रहे हैं वो किस चीज का है, कार्बन का है। जो पेड़ पौधे हैं वो किस चीज का है, कार्बन का है। यानी कि मैक्सिमम चीजें जो है वो कार्बन से बनी होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर, अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात। जितने आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। 108। 118, ठीक है। हाँ, एक साइड 117 एलिमेंट, एक साइड कार्बन, दोनों जो है मिलके बराबरी कर ले। सोचो कितना ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ये। आप ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बिना कार्बन के बनता हो। आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल का जो कवर होगा वो किस चीज का बना होगा, कार्बन का। मैं जिससे लिख रहा हूं ये मार्कर या पेन, ये किस चीज का होगा, यानी कि कार्बन का होगा। जो बोतल आप लोग यूज करते हैं वो किस चीज का बना होता है, कार्बन का बना होता है। हाँ वेरी गुड। जो बैग जो बने होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, कार्बन के। जो वायर बने होते हैं वो कार्बन के होते हैं। इसीलिए अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज है सर जिसके कारण से इतना ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एक तो टेट्रावैलेंसी है। मैंने बताया कि टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है या शेयरिंग कर सकता है। उसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। हाँ जी बोलिए। सर जो फॉर्मेशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम होता है वो लगभग सेम ही होता है, तो जो जमीन पे होता है सर उसमें कोल बनता है और जो पानी में होता है उसमें क्रूड ऑयल, सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा है ना। अगर जो सूखा सूखा बनाओगे तो सूखा सूखा ही तो मिलेगा। उसमें पानी डाल के सर बनाओगे तो गिर। हाँ जी, सर अगर किसी कारण से हम लैंड वाले में को एक्सेस वाटर दे दें तो वो भी क्रूड ऑयल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। आप अगर जो उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पे जितना वहां पे लगता है पेट्रोल बनने के लिए उतना दोगे तो वहां पे भी बन जाएगा। लेकिन इसका लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग अगर हमारे पास बनने का साधन होता ना, तो एक बार ऐसा कहा गया था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम लोग अभी पेट्रोल का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कम से कम 50-60 साल में जो है वापस फिर से हम बनाने का कोई तरीका हो जाए। तो हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था अभी तक, तो फिलहाल नहीं। सर कोल की फॉर्मेशन के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं या वो 70 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाती है? नहीं, अगर ऐसा होता तब तो हम लोग फ्यूचर की जनरेशन के लिए अब तक बनाना शुरू कर देते। 200 से 300 साल लगते हैं। आप देखिएगा एस चांद की बुक में लिखा होगा 300 से 400 साल के करीब करीब जो है बनने में लगता है। ठीक है, अब एक बार पढ़िएगा तो आपको पता लग जाएगा। ओके,
अगर जो 70-80 साल होते तब तो हम ही लोग, एक आदमी जो आराम से उसको खोज करके जा सकता था, इसीलिए इसको काफी ज्यादा समय लगते हैं, 70-80 सालों में बनते नहीं है। तो वहां पे ओके, अब मैं बता रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज है जिस कारण से इतना ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि आखिर कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करता है, पहला रीजन होता है टेट्रावैलेंसी, दूसरा रीजन होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। अब कहोगे सर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है कि वो चेन का फॉर्मेशन करता है। कहोगे क्या सर बाकी चेन का फॉर्मेशन नहीं करते? तो नहीं, बाकी जो है कौन कौन करता है चेन का? कार्बन, सिलिकॉन, लेकिन जितना अच्छा ये करता है उतना बाकी कोई नहीं करता है। इसी कारण से यहां पे जो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है, क्या कहता है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ज्वाइन विथ अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट एंड फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। हाँ बोले निशा। सर गलती से हो गया था। ओके ठीक है, हाँ मैंने क्या कहा कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है वो चेन बनाने की प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने की प्रॉपर्टीज होती है। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। इस बात को याद रखना, आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में व्हाट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो आप कहिएगा द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ज्वाइन अनदर एटम इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को जोड़ने की टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन जो होता है ना वो बहुत लंबे लंबे चेन को बनाता है, और जब वो बहुत लंबे लंबे चेन को बनाएगा तो उसकी कंपाउंड बनने की टेंडेंसी भी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हर साल लगभग लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो है प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि 1 मिलियन जो है नए प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन से। यानी कि अगर जब 1 मिलियन की बात करूं तो करीब करीब हर साल 1 लाख नए कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या कहा? जितने 117 एलिमेंट नहीं बना पाते हैं उतना अकेला ये बनाता है। इसीलिए मैंने कहा कि हर एक जगह पे आप लोग जो मेडिसिन खाते हो वो भी किस चीज का बना होता है? कार्बन का बना होता है। ठीक है, वो भी किस चीज का बना होता है? कार्बन का बना होता है। हाँ, इसी कारण से ये जो होता है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्या, हाँ आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज के कारण वो इतने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप कहिएगा 2 प्रॉपर्टीज के कारण इतने सारे बनाता है। पहला कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, दूसरा टेट्रावैलेंसी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरी क्या बताई आपने? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। हाँ, अब आपके मन में आएगा कि सर कार्बन और सिलिकॉन में भी तो है टेट्रावैलेंसी, ये भी लॉन्ग चेन बनाता है, लेकिन जितना कार्बन का स्टेबल होता है उतना इसका नहीं होता है। इसीलिए मैक्सिमम प्रोडक्ट, अब ऐसा बनाओगे जो स्टेबल ही नहीं तो ऐसा प्रोडक्ट बना के क्या फायदा? आपको सोचोगे हाँ सर सही बात है, जो स्टेबल ही नहीं तो तुरंत बिखर जाएगा। हम तो वैसा बनाएंगे जो क्या हो? स्टेबल हो। बोले सही बात है कि नहीं है? यस सर। ओके, अब आप लोगों को पता लग गया कि कार्बन किस के कारण इतने सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो वो 2 के कारण करता है, एक कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है, दूसरा टेट्रावैलेंसी होता है। आपसे पूछा जाएगा कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है? कि कार्बन से कार्बन या कार्बन टू अनदर एटम जोड़ने की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। जैसे आप लोगों ने बचपन में खेल खेलते थे कि एक आदमी जिसको दूसरे को टच कर देगा तो वो क्या कर जाएगा? उसके साथ जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे? बहुत बड़ी चेन बनाते थे। आप लोगों ने पता नहीं ऐसा खेला है कि नहीं, पता नहीं, शायद अच्छा आप लोग, हाँ हाँ तो हाँ,
तो उसी तरीके से यहाँ भी होता है, एक कार्बन Chain दूसरे form. कार्बन से जो है जुड़ते चले जाता है और इसी Chain प्रॉपर्टीज को form कहते हैं बोलते चेन फॉर्मेशन कह देते हैं। और ये हैं। प्रोसेस Chain जो form. कहलाता है, हाँ, क्या कहलाता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहलाता है। इस बात को फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज नहीं होती तो इतने कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। सिर्फ और सिर्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होने के कारण यहाँ पे बनाता है। अब आपको मैं भी बता देता हूं, शायद ये आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी ये वाला नहीं पढ़ा होगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, बस मैं 2 मिनट इसमें समझ दूंगा। ओके, सर फिर से बताना है इनको। किसको, इसको किसको बताना है? यस सर। ये इलेक्ट्रॉनिक अरे यही कॉन्फ़िगरेशन, वाले सर। यही ना इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब देखो होता क्या है, हमारे पास ये जो तरीका था ना, हमने जो 2 4 6 ये वाला जो पढ़ा, ये ना एक्चुअली इसमें बहुत सारे डिमेरिट आ जाती है। तो आगे चल के हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ता है, SPDF वाला। ठीक है, कौन सा पढ़ना पड़ता है? SPDF वाला। EDF। हाँ, यानी कि इसमें जो क्या होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में मैं लिख ही देता हूं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। पी में कितने भर सकते हो? 6। डी में कितने भर सकते हो? 10। एंड एफ में कितने भर सकते हो? 40। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एस पी जो है रखते हैं। एस के पास जो है कुछ इस प्रकार का ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एंड इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। 2 3 4 5, इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, तो इसको एस कहते हैं। इसमें पी में 3 डायरेक्शन में पी एक्स पी वाई पी जेड, यहाँ पे क्या होता है, पी एक्स वाई पी वाई जेड पी जेड एक्स पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड पी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग को खैर उतना डीप में नहीं जाना है कि कैसे होता है। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं बताता हूँ कि होता क्या है, कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का होता है 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाता है, 2। देखिए टोटल कितने, 2 2 4 2 6। अब क्या होता है कि ये ग्राउंड स्टेट में है। अब जैसे ही ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को दिखाए, एक क्लॉकवाइज होता है और एक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप इसकी चिंता मत करना, ये सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ही ये क्या होता है कि इसको तो 4 एटम के साथ शेयर करना है, इसके पास खाली पोजीशन कितने हैं, 1 2, और इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है कि, कौन सा क्लॉकवाइज? अच्छा, ये जो ऊपर वाला होता है ना, कोई भी आप मान सकते हो, जनरली हम लोग कोई भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्लॉकवाइज को ऊपर वाला मानते हैं और नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये आप पढ़ोगे हायर में तो आपको बताया जाता है कि आप किसी को भी क्लॉकवाइज ले सकते हो, किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जनरली हम लोग इसको क्लॉकवाइज लेते हैं और डाउनवर्ड वाले को नीचे जो है एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ओके, अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि कार्बन के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करता है, एस अपना एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जब एनर्जी देते हैं तो ये यहाँ से जलता है और यहाँ पे आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट हो जाता है। अब 4 वैकेंसी है और चारों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसी प्रकार से 4 एटम का जो क्या हो जाता है, शेयरिंग हो जाता है, यानी कि जो है फॉर्मेशन कर जाता है। बोलिए यहां तक अगर जो किन्हीं को अगर जो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। वही कहता है देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। मैंने यही बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में क्या होते हैं ऑफ कार्बन एटम, एंड दिस गिव टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। आप बस सिंपल से याद रखना कि आपके कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप अपने लेवल से समझिए 2,4 होता है। ठीक है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने कार्बन की जरूरत है या कितने एटम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, टेट्रावैलेंसी कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे जो क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दोनों बराबर है,
और जब दोनों बराबर है तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, बराबर लगेगा, स्ट्रांग लगेगा, जिस कारण से इसके बॉन्ड जो है जल्दी टूटते नहीं है। दिस गिव द स्कोप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन, और इसी कारण से लॉन्ग चेन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। बोलिए यहां तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ओके अब यहाँ पे, हाँ वेरी गुड। अब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन एटम इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन एटम। यहाँ पे क्या होता है, जब इसके पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल है तो इनके पास क्या हो जाता है, ये तो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, तो इस कारण से इनके पास पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा हो जाता है फॉर्मेशन करने की। और जब ज्यादा हो जाता है जिस कारण से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है क्या करते हैं, यानी कि बॉन्ड बनाते हैं। हाँ बोलिए सौरभ। सर फिर से रिपीट करना एक बार। ओके ठीक है, मैंने कहा कि देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिस कारण से टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, मैं यहां पे लिख देता हूं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, यानी कि किसी के कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टेट्रा वैलेंसी कह देते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। आप सभी को पता है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। यस सर। मैं पीछे बना देता हूं कोवैलेंट बॉन्ड। यस सर। ओके क्या होता है बोलिए ऋषि। इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। हाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली कर लीजिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ sharing of electrons, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। atoms, सर जी और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होती है। हाँ बिल्कुल, आयनिक बॉन्ड से जो है लो होती है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स say is, two same or different atoms. हाँ वो कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ सेम एटम के बीच में, इसलिए मैंने एटम लिखा। एटम्स का मतलब होता है सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके 2 एटम्स Yes. इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप सबको 2 स्टूडेंट हैं ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट है ए एंड बी, और ए को एक पेन खरीदना है जिसका कॉस्ट है 8 रुपीज। मैंने मान लिया ए, और ए भी चाहता है और उसके पास 5 रुपया है और इनको प्रोजेक्ट बनाना है, और इसके पास कितने 3 रुपीज है। अब इन दोनों के पास क्या है 8 रुपीज का पेन आ रहा है, अब ना तो ए ले सकता है ना बी ले सकता है। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि हम दोनों मिल के यानी कि शेयरिंग कर लेते हैं, और शेयरिंग करके 8 रुपीज बनाते हैं और दुकान वाले के पास जाते हैं और इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, यानी कि पेन को परचेज कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए पेन कौन रखेगा, ए रखेगा या बी रखेगा। सर दोनों यूज सर करेंगे। खैर हम लोग रियल लाइफ में जो है क्या करते हैं, हाँ वहां पे क्या करते हैं, जो ज्यादा पैसे देता तो है, हम ही रखेंगे, हाँ दूसरे को थोड़ी देना। हाँ ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, जिसने ज्यादा पैसे लगाए रहते हैं तो वो पेन को क्या करता है ज्यादा समय रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा तो उसके अनुसार से क्या हो जाएगा, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो किसके आधार पे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के आधार पे।
यानी कि दोनों बराबर नहीं रखेंगे, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख लेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते कि मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन को हमने जो है रिएक्शन कराना शुरू कर दिया, ठीक है। ये इससे अच्छा मैं एक और सिंपल सा ले लेता हूं, H2 का ले लेता हूं। अब देखो 2 H है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने दोनों को अलग दिखाने के लिए जो है एक जो है डॉट ले लिया, एक को X ले लिया। अब दोनों क्या चाहेंगे कि दोनों कंप्लीट कर ले ऑक्टेट। तो ये क्या कहेगा कि हम जो है दोनों शेयर कर लेते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, और ये किसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और ये दोनों देखिए, इस हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए था, इसका भी डुप्लेट हो गया, इसको भी चाहिए था डुप्लेट, मैं दोनों को अलग कलर से बना देता। ये क्या हो गया, ओके चलिए कोई नहीं, उसको बाद में हम मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घबराइएगा नहीं। एक को डॉट्स बना दिया, एक को एक्स से बना दिया, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दोनों को डॉट से दिखाने में जो है आप लोग सोचते कि किसका कौन ले रहा है। तो इसने अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, देखिए मैक्सिमम एटम ऑक्टेट पूरा करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, डुप्लेट पूरा करते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। सेकंड यहाँ पे देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा, जो है कंप्लीट कर लेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, दोनों ने शेयरिंग कर लिया और अपना जो है क्या कर लिया, डुप्लेट को पूरा कर लिया। और इस प्रकार से क्या बना, ये जो बॉन्ड बना इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं, रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये यानी कि जो क्या बता रहा है कि बॉन्ड का जो है डायरेक्ट, यानी कि इस प्रकार से बता रहा है। मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। CO2 ले लेते हैं, कार्बन ले लिया, कार्बन चाहता क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। कार्बन क्या चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। पहले एक ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन अच्छे, मैं डॉट से बना दे रहा हूं, जल्दी बन जाएगा। तो यहां पे इसने क्या करा कि इन दोनों ने जो है आपस मिलके जो है क्या बना लिया, यहाँ पे ऑक्टेट बना लिया। ये ऑक्सीजन तो खुश हो गया, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, खुश हो गया। लेकिन ये कार्बन तो अभी भी इसका कितना है, 6 ही है, क्योंकि 2 इसका ले लेगा। तो यहाँ पे अभी भी कितना, 6 है। अब ये क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन के साथ जो है क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है और ले लेता हूं मैं, और ये कुछ इस प्रकार से 2 2 4 2 6, और इन दोनों के बीच में बनाएगा। ये कैसे बनाएगा देखिए, कुछ इस प्रकार से ले लेगा, पहले ये तो ऑक्सीजन कंप्लीट करेगा, यहाँ से इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो है क्या बना लेगा, ये खुश हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास कार्बन बचेगा, तो कार्बन ये क्या कर लेगा, यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है क्या कर लेगा, यहाँ पे जो है बॉन्ड बना लेगा, और सॉरी जो है कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। काउंट कर सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन का काउंट कर सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि जो जो सर्कल में है, सर 2 बार में ले लिए किसमें, सर, ऑक्सीजन में। समझा दो। हाँ ऑक्सीजन में बोलिए क्या हो गया, सर ऑक्सीजन के पास 6 पहले से ही थे और 2 कार्बन से ले लिए। हाँ तो 8 हो गए ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ऑक्टेट हो गया। और इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। Covalent bond. हाँ, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आपसे एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल, पिछले साल ड्रॉ करना था लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेंजीन का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से डॉट कर सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपके सामने मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आयनिक का आएगा तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो आयनिक में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम कोई नहीं, हम लोग बेस बना रहे हैं, आप ये नहीं सोचिएगा कि सर ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, आप देखोगे तो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्यों आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको समझाने के लिए सोडियम एंड क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2,8,7 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये क्या चाहता है कि सोडियम जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दो ना। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, हाँ अनस्टेबल हो जाएगा। इसी कारण से 7 नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास जो क्या है कि आपके घर में अगर जो 7 लोग रह रहे हैं तो एक को रख सकते हो। आपके घर में अगर जो एक आदमी रह रहा है तो 7 को लाके रखोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। अब होता क्या है, ये मान लीजिए सोडियम का न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। यह है 2, 8 और यहाँ पे 1 है। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन बना देते हैं, 1, 2, 8 एंड जो है 7 है। ठीक है, अब जैसे इसके पास 2, 8, 7, यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। अब इस बार उसने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। सच फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन 2 एटम इज नोन एज कंप्लीट, जो है क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड लिख देता हूं पहले तो, इलेक्ट्रोवेलेंट वेरी गुड। क्यों कहा जाता है, इसका नाम पहले समझिए, आयनिक बॉन्ड क्यों कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है जिसमें, ऐसा नहीं कह सकते, हम समझाते हैं। यहाँ पे आयन बना Na+ और यहाँ पे क्या, उसने जिस जो लेता है उस पे कैसा आ जाता है, नेगेटिव। और आपको पता है कि 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि 2 अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी कारण से यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह देते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो कैसा लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि सर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यहाँ पे आयन बन रहा था, आयन के बनने के कारण बॉन्ड बन रहा था, इसीलिए आयनिक बॉन्ड कह दिया। अब एक बच्चा आके मुझसे पूछता है सर आयनिक बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं। मैंने कहा हाँ, कहा किस नाम से, इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से। मैं यहाँ पे बगल में तोड़ देता हूं इलेक्ट्रोवैलेंट को। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाता है, Electron. इलेक्ट्रॉन। और वैलेंट का मतलब हो जाता है वैलेंसी। Valence. इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंस के इलेक्ट्रॉन जो है वो जब वो डोनेट कर देते हैं तो जो बनता है बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। ध्यान से सुना, आयनिक क्यों कहे, क्योंकि यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन हो रहा था, इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड कहे। इसका दूसरा नाम क्या था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, दूसरा नाम जो होता है वो कैसा पड़ जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। ये जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अगर मुझे डायग्राम बनाना हो कि आपको अगर जो कहा जाए, जैसे मान लो हम लोग कैसे दिखाते हैं, Na+, या ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे जो सेल बना दीजिए और 2, 8, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं MgCl2, एक तो बना दिया ना मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12,
12 ठीक है, तो 2 8,2 और क्लोरीन का कितना हो जाता है 2,8,7। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के बाहर में +2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 और Cl पे माइनस कितने हो जाएंगे 2। अब जैसे ही होंगे तो इनमें क्या करेगा, अगर जो कहीं पे ना ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा 2 डॉट डॉट के फॉर्म में 1 2 फिर जो है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और लिखा रहेगा, और वहां पे कितने होंगे, मैग्नीशियम है तो 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को, 2 8 और यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 7। अब यहाँ पे ये क्या करता है कि ये जो है ना एक इसको देता है Cl को, और एक और बुला लेगा। हाँ एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना क्या कर देगा, यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा। तो यहाँ पे इस कारण से जो बॉन्ड बनता है ये इसका क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। आपको एग्जाम में अगर जब पूछा जाएगा तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है आप बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है,